नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हेरा फेरी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलीवुड कॉमेडी फ्रेंचाइज। लंबे समय बाद इसकी एक तीसरी फिल्म उसको लेके काफी चर्चा रही है पिछले 2-3 सालों से। लेकिन अब एक और झटका लगा है फिल्म को जब एक्टर परेश रावल खबर आई कि वो अब इस तीसरी फिल्म में नहीं दिखाई देंगे। पहले कुछ ऐसे रूमर्स थे कि शायद ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस विद डायरेक्टर प्रियदर्शन, इसलिए परेश रावल जी ने ये फिल्म छोड़ दी। लेकिन जल्द फिर परेश रावल जी ने खुद एक ट्वीट किया जहां उन्होंने इस चीज को गलत सा बताया और कहा कि हाँ, वो फिल्म का अब हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन जो ये बात आई थी अबाउट क्रिएटिव डिफरेंसेस विद प्रियदर्शन, उसे तो पूरी तरह से परेश रावल जी ने खारिज कर दिया। हालांकि यहाँ पे अपने इस ट्विटर पोस्ट में परेश रावल जी ने ये नहीं बताया कि क्यों उन्होंने ये फिल्म छोड़ी। एंड ही हैड नथिंग बट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर प्रियदर्शन। दोस्तों, हेरा फेरी वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन हिंदी सिनेमा। 2000 में ये पहली फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने। और वैसे तो ये एक 1988 या 89 की मलयालम फिल्म रामजी राव, ये उसकी रीमेक थी। और ये फिल्म उस 2000 में जब आई थी तब तब अक्षय कुमार ऑब्वियसली ही वाज नॉट एट द पीक ऑफ हिज करियर। और लेकिन ये स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी को उसे काफी पसंद किया था। देयर वाज अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड परेश रावल इन लीडिंग रोल्स। और इस फिल्म का जो मेरे ख्याल से हिट होने का जो मुख्य कारण था वो थे हमारे बाबू राव। दैट्स एन आइकॉनिक कैरेक्टर प्लेड बाय परेश रावल। और जाहिर है जब से ये खबर आई कि अब परेश रावल हेरा फेरी 3 में नहीं रहेंगे, तो सवाल तो वही उठेगा कि भाई बिना बाबू राव, बिना ओरिजिनल बाबू राव के, परेश जी के हेरा फेरी 3 कैसे बन सकती है। और अब जो खबरें आ रही है कि शायद सुनील शेट्टी वो भी शायद अब सोच विचार कर रहे हैं कि जब परेश जी इस फिल्म के में नहीं है तो क्या फिर वो भी हेरा फेरी 3 के साथ जुड़ना चाहेंगे कि नहीं। अक्षय कुमार उनकी तरफ से तो खैर कोई बयान आया नहीं है। और तो खैर फिलहाल तो मेरे ख्याल से बस लोग प्रियदर्शन हु रिटर्निंग टू द फ्रेंचाइज और अक्षय कुमार वो लीडिंग कास्ट में है। तो वही है कि परेश रावल जी ने तो छोड़ दिया, और यदि अगर सुनील शेट्टी भी छोड़ देते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा टू कैरी फॉरवर्ड विथ हेरा फेरी 3। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला, ये उन्हीं की फ्रेंचाइज है। पहली फिल्म हिट हुई थी, दूसरी फिल्म इन दो इट वाज वेरी बैड इन क्वालिटी, फिर हेरा फेरी जो 2006 में आई थी वो भी अच्छी खासी हिट साबित हुई थी। लेकिन ओरिजिनल का मजा उसे वो रिपीट नहीं कर पाई थी। और देखिए काफी समय बीत गया है। 2006, वी आर नाउ इन 2025, 19 ईयर्स हो गए। उसके बाद आप एक फ्रेंचाइज को रिवाइव करना चाह रहे हो, एंड देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। अब अक्षय कुमार इज क्रॉस 50, परेश रावल इज डेफिनेटली ओवर 50, सुनील शेट्टी इज आई थिंक ओवर 60। तो फिर इवन दो इस फ्रेंचाइज को काफी प्यार मिला इन तीन कैरेक्टर्स को, रघु, अक्षय कुमार का, और परेश जी का जो कैरेक्टर बाबू राव, और सुनील शेट्टी का जो कैरेक्टर, इन्हें खूब दर्शकों ने उस समय प्यार दिया था। एंड देयर इज नो डिनाइंग इट, एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया, कि हेरा फेरी आज भी पॉपुलर है। इसलिए फैंस काफी नाराज है कि परेश रावल अगर इस फिल्म में नहीं रहेंगे तीसरी फिल्म में, तो फिर तो हेरा फेरी 3 का बनना मेरे ख्याल से वो असंभव है। अब क्या वजह हो सकती है ये तो खैर परेश जी ही बताएंगे, लेकिन लोग अपनी अपनी अनुमान लगा रहे हैं। अब मैं सोच रहा था कि परेश रावल जी हाल ही में वो सुर्खियों में रहे कुछ अजीब और गरीब रीजंस के लिए भी। लेकिन उनका एक बयान मैंने कोट पढ़ा था जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि अक्षय कुमार वो उनके कोई करीबी मित्र नहीं है, दे आर गुड प्रोफेशनल्स, बट ही इज नॉट फ्रेंड्स विद अक्षय कुमार। इस स्टेटमेंट से क्या निचोड़ा जाए, अब मैं तो खैर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन शॉर्टली आफ्टर परेश जी हैड गिवन दिस कोट, और फिर खबर आती है कि अब वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब इसकी ओवरऑल जर्नी देखिए अब तक की जो रही है हेरा फेरी 3, फ्रैंकली स्पीकिंग इट रियली हैज नॉट टेकन ऑफ। पहले तो जो प्रोड्यूसर है फिरोज नडियाडवाला, ही हिमसेल्फ हैज बीन बैटलिंग हिज ओन इश्यूज, और फाइनली आई थिंक व्हेन ही ओवरकम सम ऑफ हिज इश्यूज, उसके बाद उन्होंने फिर हेरा फेरी 3 अनाउंस की। और फिर शायद 2 साल पहले तो ये खबर आई थी कि कार्तिक आर्यन अब इस फिल्म फ्रेंचाइज में जुड़ गए हैं। उस समय रूमर्स ये थे कि शायद वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर रघु प्ले करेंगे, लेकिन फिर खबर आई थी कि नहीं, कि उनके लिए तो एक नया कैरेक्टर क्रिएट किया जा रहा है और अक्षय कुमार इस फिल्म में जुड़े रहेंगे। फिर खबर आई थी कि शायद अक्षय कुमार
अब वो इस फ्रेंचाइज के साथ नहीं जुड़े हैं और कार्तिक आर्यन इसे अब लीड करेंगे। एंड सुनील शेट्टी की भी आई थिंक उस दौरान खबर आई थी कि वो जुड़ गए हैं, परेश जी पहले जुड़ने वाले ही थे, लेकिन फिर वापस से चीज़ें बदली और फिर एक दिन खबर आती है कि कार्तिक आर्यन अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उनके किरदार जो प्रियदर्शन ने जो क्रिएट किया था शायद कुछ जम नहीं रहा था और इसलिए उन्होंने सोचा कि इस किरदार को ही हटा दिया जाए। और अब एरोनिकली जैसे ही कार्तिक आर्यन की खबर आई कि अब वो हेरा फेरी 3 में नहीं है और फिर कुछ दिनों के बाद खबर आ जाते है कि या मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स खबर आती है कि अक्षय कुमार अब हेरा फेरी 3 के साथ वापस जुड़ गए हैं। नेचुरली जब अक्षय कुमार आए तो फिर सुनील शेट्टी भी आ गए, परेश रावल जी भी थे और तब दर्शकों को लग रहा था कि शायद फाइनली हेरा फेरी 3 विल टेक ऑफ। लेकिन अब परेश रावल जी का इस फ्रेंचाइज से नाता तोड़ना और सुनील शेट्टी बीइंग अनसर्टेन, मुझे डर लग रहा है कि शायद फिरोज नाडियाडवाला और प्रियदर्शन का जो हेरा फेरी 3 का सपना है वो शायद कभी भी टेक ऑफ ना करे। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो आई लाइक हेरा फेरी 3, सेकंड फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी थी और ऑनेस्टली क्या हमें हेरा फेरी 3 की जरूरत है? मतलब बॉलीवुड का हाल वैसे आप देख लीजिए कि रीमेक्स और चक्कर में आप क्या कर बैठे हो और मतलब अगर आप बार बार आपको किसी हेरा फेरी 3, धमाल 3 या फलाना 3, आशिकी 3, अगर लगातार आपको बस एक फ्रेंचाइज पे ही रहना है एंड गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बॉलीवुड की फ्रेंचाइज इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये जताता है कि अब प्रोड्यूसर्स, आई वुडंट से राइटर्स तो अनेक है, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ राइटर्स विद फ्रेश स्टोरीज, लेकिन प्रोड्यूसर्स हमारे एंड मे बी इवन डायरेक्टर्स, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है ऑन फ्रेश सब्जेक्ट और बस क्योंकि हालत बुरे हैं इंडस्ट्री के इसलिए बस एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बस उसी को वापस इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। यदि हेरा फेरी 3 आती है, यस फैंस विल डेफिनेटली वेलकम इट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एट दिस स्टेज ऑफ देयर करियर्स, सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार, मुझे नहीं लगता कि हेरा फेरी 3 भी कुछ खास अगर आती है तो वो कुछ खास कमाल कर पाएगी। खैर फिलहाल तो सवाल यही है कि क्या हेरा फेरी 3 आएगी कि नहीं।